माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार बोला कि आप लोग जो है बच्चों की चिंता करें, आपके पालक हैं, आपकी चिंता हमें है और बहुत जल्दी वेतन विसंगति दूर कर दी जाएगी। इसके लिए एक कमेटी का भी निर्माण कर दिया गया, लेकिन अभी लगभग 16 महीने बीत गए। जिस कमेटी की रिपोर्ट 90 दिनों में आनी थी, आज वह लगभग 16 महीने बीत चुके हैं, कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं आया। वेतन विसंगति दूर करने वाली बात ही छोड़ दो। इस प्रकार से हम लोग लगातार अपनी मांग को लेकर बूढ़ा तालाब में, ब्लॉक में, जिला में कई प्रकार के आंदोलन कर चुके हैं। सरकार हमको हर बार आश्वासन देती है, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है। इसी से नाराज होकर आज हम लोग जो है विधानसभा घेराव करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और कल शाम से आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रकार के आदेश निर्देश हमारे साथियों को हर जगह रोका जा रहा है। उसके रोकने के बाद भी यहाँ बूढ़ा तालाब में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं और हम अभी थोड़ी देर के बाद हम विधानसभा घेरने के लिए यहाँ से निकलेंगे। तो मिश्रा जी, जैसे कि आप बता रहे हैं और सुबह से कई सारे पत्र भी वायरल हो रहे हैं कि जो है आपके साथियों को बीच बीच में रोका भी जा रहा है, तो उसकी वजह से संख्या आपकी कम हुई है या फिर उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है? नहीं, जब निश्चित तौर पे जितने भी हमारे साथी है, जहाँ रायपुर के पहुंचने के जो प्रमुख स्थान चारों तरफ से उनको रोक दिया गया है। और एक जो है कल अधिकारी लोगों ने गणित और उन्होंने खेला है कि आपके 50 लोगों का ही परमिशन है, एक जिले से सिर्फ 50 लोगों को जाना है। हमारे जो आम सहायक शिक्षक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सबको जो है बुलाया गया था, अधिकारी लोग बुला के उनको बैठाए। उसके वजह से भी संख्या में फर्क पड़ा है। लेकिन हमारे जितने भी सहायक शिक्षक लगभग सभी लोग जो है आज जो है अपना उन्होंने आवेदन दिया था, सभी लोग छुट्टी में, कई साथी अभी भी रास्ते में हैं, कई किसी को रोक दिया गया है। इस प्रकार से घटना या सरकार की कर रही है। तो पूरे प्रदेश स्तरीय सहायक शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? हाँ, हर जिले के यहाँ पर पूरे 33 जिले के 146 विकास खंड के हर जिले से कुछ न कुछ साथी यहाँ पर जरूर आए। अच्छा मिश्रा जी, इसके बाद आप लोगों का फिर ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय आंदोलन होने वाला है, फिर आप लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन हो जाएगा। तो जैसे सपोज मान लो उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है, तो आगे की फिर आप लोगों की क्या रणनीति होगी उधर? इसके बाद हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है। पहले अभी 14 तारीख को हर ब्लॉक में एक दिन का सांकेतिक है। 16 तारीख को हम लोग जो है मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो 6 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन में जाएंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए फिर कुछ नया रास्ता निकालेंगे। अभी तो फिलहाल हमारा चेकआउट जारी कर दिया गया। तो अभी आप लोगों का जो है वो चरणबद्ध आंदोलन इसी प्रकार वेतन विसंगति के मुद्दे पर जारी रहेगा? फिलहाल बिल्कुल जारी रहेगा। आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस पर सरकार से आप लोग सरकार से क्या कहना चाहोगे? हम तो यही शुरू से कहते हैं कि हमारी वेतन विसंगति एक सूत्री मांग है और जब उसका निराकरण जो है प्रथम सेवा गणना से करते हुए हमारे लोग की वेतन विसंगति दूर किया जाए। अच्छा मिश्रा जी, विधानसभा में कई सारे मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, तो वेतन विसंगति के मुद्दा को क्यों नहीं अभी तक उठाया गया है? नहीं, बहुत सारे विधायक लोगों ने लगाया ना, विपक्ष के लोगों ने भी लगाया। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 30 तारीख को हम लोग सभी विधायकों के पास गए थे। लगभग सभी विधायकों ने, चाहे सत्ता पक्ष को, चाहे विपक्ष को, चाहे निर्दलीय हो, सभी लोगों ने हमारे मांग का समर्थन किया है और लिखित में मुख्यमंत्री जी को उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि इनकी मांग पूरी किया जाए। तो सभी विधायकों का विधानसभा की बात कर रहा हूँ सर, विधानसभा में इस मुद्दे को क्यों नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा। नहीं, इसमें ध्यानाकर्षण के लिए लगभग बहुत सारे विधायक लोगों ने लगाया। आज शायद उस पर कुछ चर्चा भी होगी। इसके पहले जो विधानसभा था उसमें भी चर्चा हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। यही बोला कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो मांग पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और कमेटी बनी थी 14 सूत्रीय मनोज पिंगवा जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी का क्या हुआ सर? वो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के माध्यम से उसमें कई वर्गों में विसंगति थी, उसके लिए भी हम लोग को बुलाया गया, तो उसमें अपनी बात को रखे थे। अभी भी वो कमेटी का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। 1-2 बैठक अभी तक बाकी है पिंगवा कमेटी की। जी अच्छा, समय की गंभीरता को देखते हुए एक अंतिम सवाल आपसे पूछता हूँ कि सर आज का क्या रूटीन रहेगा आपके आंदोलन का? मतलब थोड़ी देर के बाद हम लोग जो है यहाँ से विधानसभा के लिए कुछ घेरने के लिए कुछ छोड़ेंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलने वाले, उसके बाद ज्ञापन वगैरह शासन प्रशासन को देंगे। जी धन्यवाद मिश्रा जी। तो साथियों, हमारे बीच उपस्थित हैं आदित्य गौरव साहू जी, ये उपाध्यक्ष हैं फेडरेशन के, और इनसे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है, इनके क्या मुद्दे हैं वेतन विसंगति पर। तो साहू जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर, पहली बार आएंगे। जी धन्यवाद। तो साहू जी, आप वेतन विसंगति के मुद्दे पर, जैसे मिश्रा जी ने भी बताया, लंबा चौड़ा उनसे चर्चा हुई है, तो आपकी इस पर क्या राय है? आपकी की कुछ रणनीति? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में सहायक शिक्षकों के साथ जो सरकार भेदभाव कर रही है, सर यहाँ पे राज्य में प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचर ने कोई गुनाह नहीं किया है, तो नींव को मजबूत करने का काम करते हैं। शुरू से लेकर आखिरी तक हमारी बड़ी संख्या को इतना ज्यादा सरकार ने इग्नोर करने का काम किया है। वेतन मान में 15 से 16 हजार का अंतर सरकार रखी है। हम समय समय पे अपनी दर्द, अपनी पीड़ा सरकार के पास रखते रहे। हम भी एक अनुशासन से बंधे हैं, हम इस सरकार की भावनाओं का सम्मान करते हैं, पर दिन ब दिन हमारे साथ जो उपेक्षा हो रही है और सरकार की जो अभी नीति है उनसे हम सभी व्यथित हैं, और इसलिए हम लोगों ने आज मैदान में उतरने का फैसला लिया है। और आगामी दिनों में वेतन विसंगति के निदान के लिए हम कड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और इसके अलावा
और कुछ नहीं सोच रहे हैं। वेतन विसंगति के निदान के अलावा हमको किसी भी शर्त पे कोई भी चीज मंजूर नहीं है जी। साहू जी, इसमें आपका डीए वगैरह जो होता है, भत्ता वगैरह, इसमें भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है? डीए और संगति, उसमें भी विसंगति है? नहीं, वेतन विसंगति तो ऐसा है कि सीधा जो वेतनमान का जो निर्धारण हुआ है वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में, आप भारत देश के सभी राज्यों पे जाइए, सभी राज्यों में एक समान अनुपात पे तीनों वर्गों का अंतर है। और यहाँ पे डीए और डीए का प्रभाव तो लगभग सबको पड़ेगा, पर हमारी जो लड़ाई वेतनमान को लेकर के वो डीए से अलग है। सीधी सी बात है, आप मध्य प्रदेश जाइए, आप उड़ीसा जाइए, आप किसी भी राज्य में घूम के आइए, वहां पे एक समान अनुपात में 1, 2 और 3 के बीच अंतर रखा गया है। यहाँ पे सीधे 16,000 की खाई में हमको छोड़ दिया गया है। 1998 से प्राइमरी में पढ़ा रहा शिक्षक आज उनसे बाद में लगा हुआ 2008 में जिनकी नियुक्ति हुई है उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। सर, इससे ज्यादा विडंबना आप और कहाँ पाएंगे? तो ये जो आपका वेतन विसंगति का मुद्दा है, जैसे मिश्रा जी ने भी बताया कि आपका संविलियन 2018 में हुआ था, उसके बाद ये विसंगति आई है। उससे पहले तो आप लोग पंचायत विभाग में थे, तो उस समय आप लोगों ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? तत्कालीन रमन सरकार थी तो उस सर, विसंगति 2018 के बाद नहीं आई है, विसंगति पहले से रही है। सर, ये सहायक शिक्षक फेडरेशन का निर्माण भी इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग जिस संगठन से जुड़े थे, जिस संगठन के नीचे लड़ाइयां लड़ रहे थे, जब वेतनमान और सारी चीजें हुई तो हमारे पक्ष में खड़ा होने वाला कोई नहीं हुआ। उसी दर्द ने सहायक शिक्षक फेडरेशन को जन्म किया और हम तब इसलिए अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं। सर, पहले हम लोग इसलिए नहीं लड़ पाए क्योंकि हमारे जो पहले के नेता थे उन्होंने अपनी मांगों को प्रमुखता के साथ रखा और इसलिए हम वहां पे उपेक्षित रहे। इसलिए हमारा खुद का संगठन है, खुद की मांग है और खुद की लड़ाई, इसलिए हम लोग 2018 के बाद से शुरू किए हैं। तो ये आप लोगों की वेतन विसंगति की जो लड़ाई है वो बहुत पुरानी है जी। वेतनमान में अंतर बहुत पहले से चला आ रहा था। बीच में जब शासन ने फिर से समयमान वेतनमान का निर्धारण किया, वहां पे इनसे गणना में गलती हुई या जानबूझ के किया गया, पर यह विसंगति पहले से संविलियन के पहले से चली आ रही है और अभी वो खाई और बड़ी हो गई है, बल्कि 2018 के बाद। तो यह है दोस्तों हमारे बीच फेडरेशन के उपाध्यक्ष साहू जी, और इन्होंने भी बेबाकी से अपनी बात को रखी वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर।